बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की जानिब से मैं हूं मोहम्मद आज़म। कंप्यूटर लेक्चर के सिलसिले में इससे कबल हमने कीबोर्ड ओरिएंटेशन, विंडो 10, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कई वीडियोस तैयार की थी। यकीनन ये वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। इसी सिलसिले में अब हम स्क्रीन रीडर एनवीडिया के साथ उर्दू राइटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और कंपोजिंग के ऊपर मुख्तलिफ मेथड्स के साथ वीडियोस बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं होम स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज की वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट उर्दू में लिखा है। जिस तरह हमने उर्दू में या इंग्लिश में कैलेंडर बनाते हैं, इसी तरह हमने उर्दू में कैलेंडर बनाया है। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज के ऊपर और यहाँ पे आपको उस कैलेंडर का विज़िट कराते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ लिखा है। याद रखें कि कैलेंडर बनाने का या टेबल बनाने का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेम वही तरीका है जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंग्लिश राइटिंग या रीडिंग के दौरान हमने सीखा था। सेम उसी तरह से उर्दू का भी टेबल क्रिएट होगा। आप इंग्लिश फॉर्मेट टेबल क्रिएट करें और टेबल जब क्रिएट हो जाए तो कर्सर को राइट साइड पे कर लें। इस तरह टेबल की जो कॉलम्स की तरतीब है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ हो जाएगी। जैसे इंग्लिश में लेफ़्ट टू राइट हुआ करती थी, ऐसे ही उर्दू में राइट से लेफ़्ट की तरफ हो जाएगी। अब हम टैब करेंगे तो कॉलम हमारे राइट से नेक्स्ट लेफ़्ट की तरफ आएंगे। इस वक्त हम किस कॉलम पे मौजूद हैं आपको यहाँ पे रीड करके दिखाते हैं। यहाँ पे उर्दू में मैंने का कैलेंडर बनाया और दिनों के नाम उर्दू में लिखे हैं। यहाँ पे पहले कॉलम में लिखा है सोमवार, टैब करता हूँ। कॉलम 2 में मंगल लिखा हुआ है, फिर टैब करता हूँ। 3 में बुध लिखा हुआ है। 4 जुमेरात। 5 में जुम्मा। 6 में हफ्ता। 7 में इतवार। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो कि आपका ये कॉलम की जो टेबल की तरतीब है वो लेफ़्ट राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, तो यहाँ पे आप किसी भी एक कॉलम के अंदर लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स के ऊपर आप लेफ़्ट राइट एरो से रीड कर सकते हैं। जैसे अब देखें अलिफ ते वाव अलिफ रे, ये मैंने लेफ़्ट एरो प्रेस किया तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट अल्फ़ाबेट मूव कर रहा है। इसका मतलब यह है कि कॉलम मेरे राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं। यकम मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई। तो ये कैलेंडर सेम इसी तरह से जैसे इंग्लिश का कैलेंडर होता है लेफ़्ट टू राइट, जिसमें आप इंग्लिश में डेज़ के नाम लिखते हैं, नीचे जो मैथ के नंबर्स यूज़ करते हुए डेट्स डालते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट किया है लेफ़्ट टू राइट। पहले लाइन के कॉलम्स में हमने डेज़ के नाम लिखे हैं और उससे नेक्स्ट लाइन में हर कॉलम के अंदर एक डे का जो वो तारीख लिख दी है। याद रखें कि सिर्फ उर्दू लिखने के लिए हम ऑल्ट शिफ्ट से लैंग्वेज चेंज करेंगे, जबकि हम फॉर्मेटिंग या रीडिंग के दौरान लैंग्वेज तब्दील किसी सूरत नहीं करेंगे। अब हम पहले कॉलम पे जाते हैं। यहाँ से हम शिफ्ट टैब करके पीछे जाते हैं। सोमवार। अब हम इसको देखते हैं कि ये इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो के साथ, क्योंकि सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, इतवार। अब सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जब आप टेक्स्ट लिख लें या टेक्स्ट अभी लिखना शुरू करने लगे हैं, तो इसमें जो उर्दू की राइटिंग का जो स्टाइल है वो अरेबिक स्टाइल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको पहले से तब्दील कर लें या टेक्स्ट को लिखने के बाद इसे तब्दील कर लें। यानी टेक्स्ट को लिखें और सेलेक्ट ऑल करें और फिर कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करके हम जाएंगे फ़ॉन्ट के स्टाइल में। कंट्रोल शिफ्ट F। यहाँ पे जमीर नूरी नस्तालीख जो कि पाकिस्तानी उर्दू राइटिंग का स्टाइल है उसको तलाश करेंगे। ये जमील नूरी नस्तालीख पाक उर्दू इंस्टॉलर के अंदर एक फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, जिसको हम
पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम पाक उर्दू इंस्टॉलर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, इसलिए ये फ़ॉन्ट हमें अवेलेबल है। हम कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करने के बाद यहाँ डाउन एरो के साथ जमील नूरी नस्तलीक को तलाश करेंगे। Plus Bardisi, plus F, Alt, Hub, Arabic, Type, City, Arifruka, Arial, Al, Calibri, Cascade, Courier, Dubai Live, Dubai Meet, Jamil, Kajili Era, Jamil Nuri Nastalik, selected. ठीक है, जमील नूरी नस्तलीक पे जाके कर्सर को रोकेंगे और टैब प्रेस करेंगे। Font, Edit Alt plus F selected plus body. यहाँ से फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। Style, Edit Alt size, Edit Alt plus S 12. हम यहाँ पे 12 रख लेते हैं फॉन्ट का स्टाइल। डाउन एरो से 12 कर दिया, पहले 11 था। Font style, edit alt size, बाकी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टैब से ओके कर दें। ओके कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने जो डेज के नाम लिखे थे उनका हमने फ़ॉन्ट स्टाइल अरेबिक से हटाकर पाकिस्तानी जमील नूरी नस्तलीक स्टाइल रख लिया है। अब अगर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल या कुछ और इसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो भी की जा सकती है। अभी हमारे डेज़ के नाम जो सिलेक्टेड हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। कंट्रोल B से बोल्ड ऑन कर दिया है और इस तरह से हमारा ये जो डेज़ के नाम है वाज़े तौर पे बोल्डेड नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तानी स्टाइल में टेक्स्ट वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। जो साइटेड बच्चे हैं या जो उर्दू लिख और पढ़ चुके हैं उनको अरबिक स्टाइल में पढ़ना काफ़ी दुश्वार होता है, इसलिए आप कोई भी राइटिंग करें या राइटिंग करने से पहले जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट स्टाइल को चूज़ कर लें ताकि जो राइटिंग आप करें और रीडर को पढ़ने में दिक्कत पेश ना आए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा आपका, राइटिंग का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना। बाकी तमाम फॉर्मेटिंग जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंग्लिश के लिए यूज़ की थी, सेम उसी तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे वाली जो लाइन है उसके भी इसी तरह कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और उनको भी जमील नूरी नस्तलीक के फ़ॉन्ट पे लाएंगे। यकम में इसको भी सिलेक्ट करेंगे आगे। यहाँ पे हमने सारे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब कंट्रोल शिफ्ट F करेंगे। ठीक है, डाउन एरो करके सिलेक्ट कर लें। ओके कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इस फाइल को ओके कर दिया जमील नूरी नस्तलीक के ऊपर। तो इस तरह से ये भी हमारा जो टेक्स्ट था ये जमील नूरी नस्तलीक यानी पाकिस्तानी राइटिंग स्टाइल में आ गया है। इसके बाद एक और फाइल में हम आपको फॉर्मेटिंग के मुख्तलिफ टेक्निक्स सिखाएंगे। एक और फाइल हमने ओपन कर रखी है। यहाँ पे एक स्टोरी हमने लिखी है, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ यानी इत्तेफाक में बरकत है, और ये उर्दू में हमने लिखी है। पहले हम इस पूरी स्टोरी को रीड करेंगे और इसके बाद इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। इत्तेफाक में बरकत है और नाचाकी तबाही का बाइस है। यहाँ पे हमने लिखा है इत्तेफाक में बरकत है और नाचाकी तबाही का बाइस है। ये हमने टाइटल दे रखा है। नीचे हम डाउन एरो से यूज़ करेंगे। पुराने ज़माने की बात है, किसी जंगल में दो बैल रहते थे। वो महबूब इत्तेफाक से रहते थे, हर वक्त साथ साथ रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन उसी जंगल में एक शेर निकला। उसने उन मोटे ताजे बैलों को देखा, वो भूख से बेहाल हो रहा था। उसने बैलों पर हमला कर दिया। जब बैलों ने शेर को देखा तो दोनों ने मिलकर उसका मुकाबला किया। जब शेर एक बैल की तरफ मुड़कर हमला करता तो दूसरा बैल शेर पर हमला कर देता और अपने सींगों से शेर को मारता। और जब शेर दूसरे बैल पर हमला करता तो पहला बैल शेर पर हमला कर देता। इस तरह दोनों बैलों ने मिलकर शेर को बहुत जख्मी कर दिया। शेर ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और जंगल से भाग निकला। ये सारा तमाशा लोमड़ी देखती रहती वो शेर के पास गई और इस हादसे पर अफसोस किया और कहने लगी कि आप मुझे इजाजत दें तो इन दोनों बैलों को आपकी खुराक बना सकती हूँ। शेर लोमड़ी की चालाकी से खूब वाकिफ था। उसने कहा, जाओ और इन दोनों को मेरा शिकार बनाओ। लोमड़ी ये सुनकर महल से चली गई। वो बैलों को तलाश करती हुई उनके पास जा पहुंची और एक बैल के पास जाकर कहने लगी, मैंने आप दोनों और शेर की लड़ाई देखती रही। आप दोनों ने खूब मुकाबला किया, मगर जो पहला बैल था उसको कहा, तुमने ज्यादा शेर को मारा है, दूसरे ने कम मारा है। और दूसरे को कहा, पहले ने कम मारा है, तुमने ज्यादा मारा है। इस बात पर दोनों आपस में लड़ पड़े और आपस में
बहसू तकरार करने लगे मगर किसी नतीजे पर न पहुंच सके और ये कहकर एक दूसरे से अलग हो गए कि हम एक साथ नहीं रह सकते। वो अलग अलग होकर दूर दूर निकल गए। ये देख कर लोमड़ी शेर के पास गई और कहा हम दोनों मेल अलग अलग हो गए, अब वो इनका एक एक करके शिकार कर सकता है। शेर खुशनमा और बेलों की तलाश में निकल पड़ा। पहला बेल मिला और उसने बहुत ही आसानी से उसका शिकार किया और मजे से खाया। और इस तरह उसके कई दिन गुजर गए। फिर दूसरे की तलाश शुरू कर दी और जब वो मिला तो उसका भी शिकार कर लिया। इस तरह शेर और लोमड़ी दोनों ने मिलकर दोनों मोटे ताजे बेलों के शिकार को खूब लुत्फानंदोज हुए। इत्तेफाक में बरकत है। ये हमारी स्टोरी थी जिसको हमने रीड किया है। अब हम वही कमांड जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंग्लिश रीडिंग के लिए यूज़ की थी वो कमांड हम यूज़ करके यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। सबसे पहले कर्सर को टॉप ऑफ फाइल पे लेके जाने के लिए कंट्रोल होम प्रेस करने से जो कर्सर है वो हमारा टॉप ऑफ फाइल, यहाँ पे उसने लाइन रीड की है इत्तेफाक में बरकत है, लेकिन टॉप ऑफ फाइल बोला नहीं। इसी तरह से कंट्रोल एंड प्रेस करने पे बॉटम ऑफ फाइल बोला नहीं है लेकिन ब्लैंक ज़रूर बोला है। इसका मतलब यहाँ पे आखिरी लाइन में ये देखें इत्तेफाक में बरकत है। यहाँ पे हम बॉटम ऑफ फाइल पे आ गए हैं। अब हम दोबारा टॉप ऑफ फाइल पे जाते हैं कंट्रोल होम के साथ। अब यहाँ पे हम वर्ड रीडिंग या अल्फ़ाबेट रीडिंग करके देखते हैं। लेफ़्ट एरो से नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, राइट एरो से प्रीवियस अल्फ़ाबेट। लेफ़्ट एरो करेंगे, राइट एरो करेंगे प्रीवियस अल्फ़ाबेट के लिए इत्तेफाक। अब हम वर्ड बाय वर्ड रीड करेंगे। कंट्रोल लेफ़्ट एरो से नेक्स्ट वर्ड और कंट्रोल राइट एरो से प्रीवियस वर्ड। अभी हम कंट्रोल लेफ्ट एरो कर रहे थे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्ड के लिए। अब हम प्रीवियस टू प्रीवियस वर्ड के लिए कंट्रोल राइट एरो करेंगे। शुरू में आगे हैं, इत्तेफाक में बरकत है। अब हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे डाउन एरो और अप एरो के साथ। डाउन एरो इत्तेफाक में बरकत है और अच्छा की तबाही का बाइस है। अप एरो किया तो उसी लाइन जिस पे कर्सर खड़ा था जो कि फर्स्ट लाइन थी उसको उसने रीड किया। डाउन एरो करेंगे। पुराने ज़माने की बात है, किसी जंगल में दो बेल रहते थे। वो बहुत इत्तेफाक से रहते थे, हर वक्त साथ साथ रहते और एक। यहाँ डाउन एरो करने पे सेकंड लाइन उसने रीड की है और यहाँ पे हमें पता है कि पुराने ज़माने से ये लाइन शुरू हुई और एक पे बाद जाके ये लाइन ख़त्म हो गई। फिर डाउन एरो करेंगे। दूसरे का ख्याल रखते थे, एक भी उसी दूसरे का ख्याल रखते थे। यहाँ से लाइन शुरू हो रही है थर्ड लाइन। अब हम प्रीवियस लाइन की बात है, किसी जंगल में दो बेल है। अगर हम इस लाइन को दोबारा रिपीट करना चाहें तो इंसर्ट अप एरो यूज़ करेंगे। पुराने ज़माने की बात है, दोबारा करते हैं, पुराने ज़माने की फिर करते हैं, यानी 3 दफ़ा मैंने इंसर्ट अप एरो यूज़ किया तो ये उसी लाइन को बार बार रीड करें। इसका मतलब यह कि करंट लाइन रीडिंग में भी वही कमांड है इंसर्ट अप एरो। अब हम इनको जो हिज्जे के साथ यानी अल्फ़ाबेट के मदद से रीड करके देखते हैं। इंसर्ट की दबा के अप एरो 2 दफ़ा करते हैं। यहाँ पे भी देखें कि वही कमांड सेम यानी इंसर्ट अप एरो 2 दफ़ा हमने यूज़ किया तो वो अल्फ़ाबेट यानी हरूफ तहजी जो है उसको रीड करना शुरू कर दिया। ऑल टेक्स्ट रीडिंग के लिए पहले कंट्रोल होम करते हैं। अब हम इंसर्ट के साथ डाउन एरो करते हैं। इत्तेफाक में बरकत है और अच्छा की तबाही का बाइस है। पुराने ज़माने की बात है, किसी जंगल में दो बेल रहते थे। अब ये कंटिन्यूस एंड तक रीड करता हुआ चला जाएगा। तो ये रीडिंग कमांड्स थी और टॉप ऑफ फाइल, बॉटम ऑफ फाइल। इसी तरह से हम अगर किसी लाइन के शुरू में कर्सर को लेके जाना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, खाली होम प्रेस करेंगे। ये देखें होम प्रेस किया तो पे बोला, इसका मतलब है ये लाइन पे से शुरू हो रही है। एंड प्रेस करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये लाइन का जो आखिरी अल्फ़ाबेट है वो दाल है। ठीक है। इसी तरह से हम पेज अप करेंगे तो प्रीवियस पेज, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, यानी अभी पेज एक ही है इसलिए जो पेज अप पेज डाउन से प्रीवियस टू नेक्स्ट पेज मूव नहीं कर रहा। जो टेक्स्ट हमने लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट अरेबिक स्टाइल में लिखा है इसलिए हम इसे सिलेक्ट ऑल करेंगे और इसे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। जमील नूरी नस्ताली का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लिया है। अब कंट्रोल शिफ्ट एफ़ या ऑल्ट एच F प्रेस करके फ़ॉन्ट के स्टाइल में चले जाएं।
Font dialog complex script /J selection removed Jamil Nouri Nastaliq Jamil Nouri एरो की से तलाश करें या जे प्रेस करके डाउन एरो से जमीर नूरी नस्तालीक का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, टैब प्रेस करें। font style size edit alt plus साइज़ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं या नॉर्मल जो फ़ॉन्ट स्टाइल बढ़ाने की फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने का तरीका है उससे बढ़ा सकते हैं। 12 यहाँ हमने 12 कर दिया, आप टैब से ओके कर देंगे। ओके कर दिया। इस तरह हमारा फ़ॉन्ट जो है वो 12 फ़ॉन्ट साइज़ के साथ फ़ॉन्ट स्टाइल जो है जमीर नूरी नस्तालीक हो गया। चेक करना तो इंसर्ट F करें। Style normal Jamil Nouri Nastaliq Baraf PT default color align right line spacing 1 इशारिया 1 lines ठीक हो गया। उसने बता दिया जमीर नूरी नस्तालीक स्टाइल है और फ़ॉन्ट स्टाइल जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 12 है। page 1 section 1 alif अब हम इसको जो टाइटल है उसको हम सेंटर में भी करेंगे और बोल्ड भी करेंगे। पहले टाइटल को सिलेक्ट करें कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो के साथ। हम इसको सिलेक्ट कर चुके हैं, अब कंट्रोल ई प्रेस करके सेंटर में करते हैं centered और इसके साथ बोल्ड भी कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। बोल्ड भी हो गया और अब हम इसे इंसर्ट F करके चेक कर सकते हैं। Style normal Jamil Nouri Nastaliq Baraf PT default color bold align center line spacing 1 ठीक है, बोल्ड भी है, लाइन सेंटर है और जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 12 है और स्टाइल जो जमीर नूरी नस्तालीक है। टाइटल जो है वो सेंटर में हो गया, बोल्ड भी हो गया और फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया। अब हम मज़ीद इसमें देखते हैं सेकंड लाइन के अंदर कंट्रोल लेफ्ट एरो से रीड करें। यहाँ पे होम प्रेस करके लाइन के शुरू में आ जाते हैं ताकि हम शुरू से लाइन को रीड कर सकें। ज़माने की बात है खत्म किसी जंगल में दो बैल रहते। दो बैल, ठीक है, दो बैल को हम सिलेक्ट करते हैं। बैल दो से बैल सिलेक्टेड और इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन। कंट्रोल यू प्रेस करें अंडरलाइन ऑन तो ये अंडरलाइन दो बैल जो है वो अंडरलाइन हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। रहते थे खत्म वो बहुत इत्तेफाक से रहते थे खत्म हर वक़्त साथ साथ रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे खत्म एक दिन उसी जंगल में एक शेर को हम सिलेक्ट करते हैं। एक शेर को सिलेक्ट। अब इसको हम ये मुश्किल वर्ड के ज़ुमरे में हम इसे इटैलिक कर देते हैं। कंट्रोल आई, ठीक है, ये इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है और अब हम इसे आगे इसी तरह से रीड करेंगे। मोटे ताज़े, इसको हम करते हैं मोटे ताज़े सिलेक्टेड। इन दोनों वर्ड्स को हम कर देते हैं उसी तरह से बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ चीज़ों पे हम अप्लाई करें। मोटे ताज़े, ठीक है, बोल्ड ऑन बोला, इसका मतलब है मोटे ताज़े बोल्ड हो गया है। यूज़ करके दिखाते हैं मुख्तलिफ जो बुलेट्स या नंबरिंग है वो हम कैसे यूज़ करेंगे। ऑल्ट एंड यू प्रेस करके देखते हैं। पुराने ज़माने की बात है। ऑल्ट एच Ribbon tabs tab new bullet stater grid bullet line bulleted solid circle not selected go of art सॉलिड सर्किट, ये हम सेलेक्ट करते हैं। Microsoft Word dot make share arikla उसने उन मोटे ताज़े बेलों को देखा वो मीम। यहाँ पे हम सेकंड लाइन के शुरू में, थर्ड लाइन के शुरू में आ गए, फिर वही करते हैं ऑल्ट एच यू, ऑल्ट एच new bullet stater grid bullet library grouping bulleted hollow circle not selected bulleted solid circle B सॉलिड सर्किट लगा Microsoft लेते हैं। Word document अब देखते हैं bullet पुराने ज़माने की बात है। बुलेट लग गया है। अब हम इनको मिटा देते हैं और यहाँ पे बैक स्पेस करके बुलेट को डिलीट कर देते हैं Carriage return और फिर देखते हैं। इत्तेफाक में पुराने ज़माने की अब देखें यहाँ पे बुलेट नहीं बोल रहा। शेर आरिकला अब यहाँ पे हम नंबरिंग करके देखते पुराने हैं, ज़माने चेंज करते हैं उर्दू पाकिस्तान और यहाँ पे हम 1 लिखते हैं एक खत्म स्पेस और फिर हम डाउन एरो करते हैं मेक शेर आरिकला उसने उन मोटे ताज़े बेलों को देखा वो मीम और यहाँ पे 2 लिखते हैं। दो खत्म स्पेस। जी तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म की ट्रेनिंग विद स्क्रीन रीडर लेना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है कंट्री कोड 0092, सिटी कोड 051, नंबर है 2253 803 या 2253 775।
हमारा ईमेल एड्रेस है pffb.station1 वेबसाइट है www.pffb.org.pk। यूट्यूब चैनल है PFFB पाकिस्तान। फेसबुक पेज है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। थैंक यू।